हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईद स्पेशल फर्शी शलवार जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आज मैं आपको इस तरीके की सलवार की बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी अपने लिए ईद पर इस तरीके की फर्शी शलवार बनाकर तैयार कर सकें। जिसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये सिल्क करेब लिया है। कपड़ा आपको इस तरीके का लेना है कि कपड़े में हल्की सी लचक होनी चाहिए। देखो इस तरीके का होना चाहिए, थोड़ा सा लचक वाला कपड़ा यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। कपड़ा यहाँ पर हमारा करीब 2.5 गज़ यानी कि 2.5 मीटर यूज़ होगा। 2.5 मीटर यहाँ पर मैंने ये करेब फैब्रिक लिया है। सिल्क करेब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से डबल है गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 20.5 इंच है। 20.5 इंच कपड़े की चौड़ाई है। इसको इस तरीके से आपको डबल करके रखना है। चौड़ाई यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी 20.5 इंच है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले उतारेंगे कपड़े की लंबाई, जितना हमें अपनी सलवार का पांचा चाहिए। जब हम कपड़े की लंबाई रखेंगे तो उस टोटल यहाँ पर मेरी सलवार की जो लंबाई है वो 40 इंच है। 40 इंच में से हम 6 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रखेंगे। और नीचे अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे 40.5 इंच पर, क्योंकि नीचे भी आधे इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। जब मोहरी बनाएंगे तो उसमें आधा इंच जाएगा सिलाई में। तो यहाँ पर अब मेरा आ रहा है 35 इंच, क्योंकि 6 इंच यहाँ पर हमने सलवार की लंबाई में माइनस किया और 1 इंच हमने ऊपर और नीचे मार्जिन का लिया। तो 35 इंच का एक पाँचा यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है इसमें से हम एक और पाँचा निकालेंगे 35 इंच का। टोटल आपको इस तरीके सलवार बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ होगा, क्योंकि इस सलवार की लंबाई नॉर्मल सलवार की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यह देखें यहाँ पर मैं 35 इंच का निशान लगाती हूँ, एक और पाँचा निकालूंगी तो हमारी सलवार के दोनों ही पाँचे यहाँ पर कट हो जाएंगे। दोनों पाँचे के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा अलग कर लिया है। अब दोनों को इस साइड करके रखेंगे। ये देखें जो ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और जो फोल्डेड साइड है वो दूसरी साइड है। अब दूसरा वाले पाँचे का कपड़ा भी हम इस तरीके से साइड कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पर रखना है और अब यहाँ पर हम इनको अच्छे से साइड करने के बाद इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग यहाँ पर हम करेंगे पाँचे की। जो पाँचे की चौड़ाई है वो यहाँ पर हम 10 इंच रखेंगे। अगर आप फर्शी शलवार बना रही हो तो आप 10 से 10.5 इंच का पाँचा रखेंगे और 1 इंच मैं इसमें लूँगी मार्जिन का। तो यहाँ पर मैंने लगाया 11 इंच पर। तो नीचे मोहरी का 11 इंच का निशान लगाया है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको 11 इंच लगाना है और ऊपर से 6 इंच निकालते हुए इस तरीके से हम आसन का लगाएंगे तो 15 इंच पर। अगर आप मीडियम साइज़ की सलवार बना रहे हो आपको 15 इंच लेनी है। अगर लार्ज साइज़ की सलवार है तो आप आसन की लंबाई रखेंगे 16 इंच। अब आसन वाले निशान को और नीचे मोहरी पाँचे वाले निशान को मिलाकर तिरछा निशान लगाएंगे और फिर जब हम तिरछे निशान से ना हमें हल्की सी गोलाई देते हुए ऊपर लाना है। बीच में लाकर हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है, डायरेक्ट तिरछा निशान इस पर नहीं लगाएंगे। हल्की सी गोलाई में यहाँ पर हमें अपने निशान को लगाना है। ये देखो इस तरीके से बीच में लाकर मैंने हल्की सी गोलाई देते हुए निशान को मिलाया है आसन वाले और पाँचे के निशान को। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है शलवार की कटिंग करने का। अब इसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बेड के लिए कपड़ा निकालेंगे। टोटल 2.5 मीटर ही मेरा कपड़ा यूज़ हुआ था, क्योंकि इसमें एक ही जगह शर्ट का फैब्रिक था। ये देखो यहाँ से हम निशान लगाएंगे नीचे 6 इंच पर और ऊपर से 2.5 इंच लेंगे ऊपर जो नेफा होता है बेल्ट का उसको फोल्ड करने के लिए। टोटल यहाँ पर हमें चाहिए 9 इंच, क्योंकि नीचे आधा इंच जाएगा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे और ऊपर 2.5 इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए। टोटल हमारे यहाँ पर 9 इंच लंबा कपड़ा चाहिए और चौड़ाई जितनी आपकी हिप की फिटिंग हो उसमें आपको 4 इंच एक्स्ट्रा करते हुए लूजिंग रखते हुए आपको चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 24 इंच। तो इसकी चौड़ाई कम थी तो यहाँ पर जो फैब्रिक हमारा सलवार की कटिंग करते हुए साइड से बचा है उसी का यूज़ कर कर यहाँ पर हम जॉइंट डालेंगे। इससे हमारा जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक भी यूज़ हो जाएगा और कपड़े की चौड़ाई भी सही हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 24.5 इंच पर, क्योंकि आधे इंच हमें यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी रखना है और कपड़े को मैंने बेल्ट वाले फैब्रिक के ऊपर आधे इंच के दबाव से ही रखा है। तो देखिए नीचे का यहाँ पर हमारी सलवार का पाँचा भी कट हो गया और यहाँ पर हमने बेल्ट भी कट कर ली। तो ये थी फर्शी शलवार की कटिंग। अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। अब बेल्ट में हमारा जो जॉइंट का फैब्रिक है सबसे पहले हम इस तरीके से जो जॉइंट वाला फैब्रिक है इनको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है।
अब सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एक और सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ऊपर की साइड से हमें 2.5 इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए नेफे को फिनिशिंग देनी है। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से पहले तो पकड़ेंगे और बेल्ट को यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो इस तरीके से लगेगी और इसके बाद ऊपर एक पॉइंट की सिलाई भी लगाएंगे। इसको फिनिशिंग की सिलाई बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगानी है। इससे जो मार्जिन का फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर उसको 2 इंच इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसे फोल्ड करना है और अपने नेफे को यहाँ पर इस तरीके से फिनिशिंग देनी है। आधा इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ा नेफा तैयार करेंगे। इसमें नेफा तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं इलास्टिक डालूँगी, आप चाहें तो साथ भी इलास्टिक डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इसका नेफा तैयार कर लेंगे और लास्ट में 2 इंच करीब कपड़ा इस तरीके से ओपन छोड़ देना है जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका पाइचा तैयार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको ओपन करके रखेंगे, पहले एक पाइचे को और उसके ऊपर दूसरा वाला रखेंगे। ये देखो इस तरीके से रखना है दोनों को और इसके बाद यहाँ पर हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई इस साइड लगाएंगे और एक सिलाई दूसरी साइड लगाकर यहाँ पर हमें दोनों साइड सिलाई लगाकर आसन की इसको तैयार करना है। ये देखो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल कर रखेंगे। ये देखो इस तरीके से ओपन करते हुए यहाँ पर रखना है और उसके बाद यहाँ पर हम पहले इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उस पर प्लेट्स किस तरीके से बनानी है। और इसके दोनों ही साइड में यहाँ पर हम साइड का निशान लगा लेंगे, जो सेंटर का निशान होगा हमारे पाइचे का। देखो इस तरीके से साइड करने के बाद ये देखो इस तरीके से हमें साइड में यहाँ पर सेंटर का निशान लगाना है। सेंटर का निशान लगाने के बाद ये देखो अंदर की तरफ हम इस तरीके से 1-1 इंच चौड़ी यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से हमें एक एक करते हुए अंदर की साइड आसन की डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखो और जहाँ तक हमारा सेंटर का निशान था ना वहाँ तक लाकर हम प्लेट को रोक देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इधर की साइड भी हम बनाएंगे। ये देखो अंदर की तरफ हमें डायरेक्शन रखनी है और प्लेट्स उतनी ही कपड़े की बनानी है जहाँ तक हमारी कपड़े पर ऊपर सेंटर का निशान लगाया था हमने। 1-1 इंच चौड़ी यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ जहाँ तक निशान था वहाँ तक मैंने बना ली और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट मशीन पर भी बताऊँगी किस तरीके से। जो सेंटर का निशान था इससे हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से करीब 1-1 इंच चौड़ी यहाँ पर हमें प्लेट्स बनानी है। अगर आपकी प्लेट थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हल्की छोटी बड़ी चल जाती है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। कोशिश करें कि आपके सभी प्लेट्स ना बराबर हो। ये देखो इस तरीके से एक एक करते हुए हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर आसन तक लाकर हमने एक साइड बना ली, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर हमें अंदर की तरफ ही रखनी है। एक एक करते हुए यहाँ पर भी हम ऐसे ही प्लेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लेट्स बना ली है इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर हमारी प्लेट्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इस पर अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट पर भी सेंटर का निशान लगा लेंगे और ये बैक वाला हमारा सेंटर का निशान होगा। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। देखो फ्रंट के सेंटर से हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और इसको पिन अप करेंगे। ऐसे ही राउंड में यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमारे यहाँ पर सलवार का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो पीछे की साइड हम उस पर भी प्लेट्स बनाएंगे। जो फैब्रिक बचेगा उसको हम पीछे की तरफ सेंटर पर प्लेट्स बनाकर अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। देखो इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हम जैसे नॉर्मली हम पीछे की तरफ प्लेट डालते हैं सलवार में, इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हम इसको साइड कर देंगे। तो 2 प्लेट्स यहाँ पर हमें इस तरीके से बैक वाली साइड पर भी बनानी है। अब इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब चलते हैं मशीन की तरफ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और जो हमने पिन यहाँ पर लगाए थे उनको निकाल लेंगे। अब देखें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम बेल्ट पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारा मार्जिन का फैब्रिक है वो एक जगह अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने बेल्ट भी अटैच कर ली और पीछे की साइड हमारी 2 इस तरीके से प्लेट्स आई है। अब यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर की फिटिंग हो उसमें आपको 4 से 5 इंच माइनस करते हुए आपको यहाँ पर इलास्टिक डालनी है। अब यहाँ पर जो हमने नेफे पे इतना फैब्रिक ओपन रखा था उसमें यहाँ पर हम किसी भी पिन या क्लिप की हेल्प से आप यहाँ पर उसको डालना स्टार्ट करें। एक साइड से यहाँ पर हम डालेंगे और दूसरी साइड तक हमें इसको इस तरीके से डालते हुए निकाल लेना है इसके दूसरे पॉइंट को। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इलास्टिक को डाल लेंगे और यहाँ पर दूसरी साइड इस तरीके से निकालते हुए अब यहाँ पर हम इसके दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे और यहाँ पर अच्छे से पक्के करके सिलाई लगाएंगे और साथ ही हम इलास्टिक पर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी मोरी को फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्यूजिंग पेपर। फ्यूजिंग पेपर की जो लेंथ है यहाँ पर 4.5 इंच है और चौड़ाई जितनी आपकी मोरी की है उससे आपको कम से कम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ही करते हुए, क्योंकि नीचे से जितनी चौड़ाई है ऊपर जाते हुए थोड़ी चौड़ा हो जाता है फैब्रिक, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर रखी है। अब इसको आयरन की हेल्प से यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो देखो आयरन की हेल्प से यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा था साइड से उसको कट कर दिया। एकदम आपको अच्छे से तेज़ आयरन करते हुए इसके ऊपर प्रेस करनी है ताकि इस पर कोई भी बबल या कुछ भी सलवट ना रहे फैब्रिक में। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कपड़े की चौड़ी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर करीब 5.5 इंच है। अब यहाँ पर इसको सीधी तरफ इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, ये देखो इस तरीके से। और इस कपड़े को हम राइट साइड पर रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सीधी तरफ पर रखते हुए यहाँ पर हमें इस पर सिलाई लगानी है, ये देखो इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे, जो मार्जिन की डायरेक्शन है उस बाहर की तरफ रखेंगे और इस पर यहाँ पर हमें एक पॉइंट की सिलाई लगानी है, ये देखो इस तरीके से एकदम अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से एक एक स्टेप फॉलो करते हुए फर्शी शलवार बनाते हैं तो आपकी फर्शी शलवार बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होंगी। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से कपड़े को पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम एक किनारी की सिलाई लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पर किनारी की सिलाई लगाएंगे। एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको लगानी है, ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ किनारी की सिलाई लगाई। अब इसके बाद पीछे की तरफ कपड़े को टर्न करके रखेंगे रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से। कपड़े में कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, आपको बहुत ध्यान से और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो आपकी जो सलवार की मोरी है ना वो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होंगी। ये देखो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे और जो भी साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक है ना इसको कट कर कर हम अपनी मोरी को फिनिशिंग देंगे। अब यहाँ पर मैं इस पर एक बार अच्छे से आयरन कर लूँगी तो आप देखिएगा इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब आप स्टिचिंग करते हो और हर एक पॉइंट पर आप अच्छे से आयरन करते हो ना तो आपकी स्टिचिंग में और भी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखें इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपनी मोरी को अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से और दूसरा पांचे बना लिया और दोनों पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हमारी सलवार एकदम तैयार हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पर मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और एकदम फिनिशिंग के साथ, और कितना प्यारा लुक हमारी सलवार का आया है। ये देखो इस तरीके से हमारे जो कपड़े की जो लचक है ना, अगर आप कपड़े को इस तरीके से लेकर बनाएंगे ना बहुत ही प्यारी आपकी सलवार बनकर तैयार होंगी। आप चाहें तो इसको कॉटन, रियोन, जो भी आपका फैब्रिक आप उसमें से बना सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आपके जो फैब्रिक हो उसमें हल्की सी लचक होनी चाहिए ताकि आपकी सलवार का जो लुक है वो और भी दुगना हो जाए। ये देखो एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैंने आपको फर्शी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बताई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ नई डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।